उपस्थित सभी कार्यकर्ता हमारे सम्मानित हैं। सबके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट छायाकार सभी को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ खेद प्रकट करते हैं कि अपने निर्धारित समय से मैं विलम्ब आया, लेकिन विलम्ब ये जानबूझ के नहीं है। कुछ ऐसे हो गए थे जिसका हमें जाना पड़ा, तो उसके लिए पुनः एक बार आप जैसा कि जानते हैं कि गहन पुनर्निरीक्षण जो वोटर का हुआ और इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो कराए जा रहे हैं, कराए जाने की आपत्तियां हम लोग कभी नहीं किया है कि कराए जाने की कोई आपत्ति है। हमारी आपत्ति, हमारी विरोध इस बात से है कि आप इलेक्शन कमीशन ने 2024 के आम चुनाव लोकसभा में जो हुए उसी पैटर्न पर आपने आम चुनाव कराकर लोकसभा का केंद्र में सत्ता में आप बैठे हो। और स्मरण होगा आप सभी को कि 6 जनवरी 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अधिकृत वक्तव्य जारी कर अपने वक्तव्य में के वेबसाइट पर उसने एक प्रेस ब्रीफिंग जारी किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा कि हम सभी चुनावी प्रक्रिया को हम पूर्ण कर चुके हैं और 6 जनवरी 2025 की जो उन्होंने घोषणा किया कि हम बिहार में चुनाव के लिए तैयार हैं, हमारी वोटर लिस्ट प्रिंट होकर के तैयार है। मुझे जो स्मरण है कि जब ये बातें आई, कई पॉलिटिकल पार्टियों को जो देने का परंपरा है वोटर लिस्ट, कई पार्टियों को वो सर्कुलेट भी किए गए पुराना वोटर लिस्ट। लेकिन ये वोटर पुनर्निरीक्षण का काम, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी आपत्ति, हमारे नेता राहुल गांधी जी की आपत्ति, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के आपत्ति इस बात से है कि आप उस इलेक्शन कमीशन को याद कीजिए जिसने गहन वोटर पुनर्निरीक्षण का काम लगभग 18 महीनों में, पिछले बार जब वोटर पुनर्निरीक्षण का काम हुआ तो 18 महीने में पूरे थे। लेकिन जब 6 जनवरी 2025 को जब आपने वोटर पुनर्निरीक्षण का अधिसूचना आपने जारी किया कि मैंने प्रिंट किया, करा दिया और तैयारी है, तो इसके बाद हमारी सवाल इस बात से है कि आप ये टोटल प्रक्रिया कम से कम 25 दिन में आप ये पूरे वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण का काम आपने कैसे करेंगे। और जो गड़बड़ियां की आशंका थी शुरू में इलेक्शन कमीशन ने, और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन एक वोटर से प्रमाण जुटाने के लिए अधिसूचना किया और 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए, और वो डॉक्यूमेंट ऐसे मांगे गए जो गरीब परिवार के लोगों के पास उपलब्ध है ही नहीं। और जब ये उपलब्ध नहीं है और उसी के आधार से हम लोग पूर्व में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आगाह किया था कि जी हाँ, जिस राज्य में
औसतन शिक्षा दर मैट्रिकुलेशन शिक्षा डिग्री धारी लोग 8 से 13% ही है, जिसमें उनको DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ उस मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में होते हैं, और मात्र 8 से 10% उनके पास यदि प्रमाण है, इसका मतलब वोटर को प्रमाण जुटाने में कठिनाई होगी और वो नाम उनके कटेंगे वोटर लिस्ट से और वो वोट देने से वंचित हो जाएंगे। आज आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 65,64,000 वोट को और वोटरों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया है, और ये लोकतंत्र के सबसे बड़ी ये हमला है। उसी से संदर्भित हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देश के स्तर पर उन्होंने एक बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उदाहरण सैकड़ों है। 6 सवाल थे, और वो 6 सवाल में एक महत्वपूर्ण सवाल को मैं कोट करना चाहूँगा, और वो ये है कि महाराष्ट्र के में एक ऐसे आवास है जिसमें एक बेडरूम के आवासन में 80 लोग के नाम पाए गए, और वो डिजिटली ये भी पाए गए कि वो 80 लोग चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने वोटों का अधिकार का उपयोग किया। इसलिए ये स्पष्ट हो चुका है कि ये आने वाला समय में जो हमारी और हमारी नेताओं की आशंका थी, वो पूर्णतः यह साबित हो गई। और जिस तरह से झूठ के पुलिंदे के तरह हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और विपक्ष द्वारा खास करके बीजेपी के द्वारा लगातार जो है इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता के तरह, चूंकि इलेक्शन कमीशन कोई भी हमारी सवालों की जवाब नहीं दे रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी के सवालों के जवाब नहीं दे रही है, चाहे वह एक कमरे में 80 वोटर होने का हो, चाहे वह नए वोटर के एंट्री में फॉर्म 6 का में एक महिला के 70 वर्ष की महिला के नाम जोड़े गए हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन का अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, लेकिन उनकी प्रवक्ता एनडीए के लोग खुला इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा लेकर के बिहार में आ रहे हैं, और बिहार में वैशाली जिला के अंतर्गत भगवानपुर के में एक मकान में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका प्रमाण जुटा दिए कि 269 वोटर उसमें अधिकृत रूप से जोड़े गए एक घर में। और कल जिस तरह से राहुल गांधी जी वोटर लिस्ट में काटे और मृत घोषित किए गए लोगों के साथ चाय पिए, तो ये वोटर अधिकार यात्रा में हम लोग ये तैयारी पर हैं कि जब हमारी यात्रा 17 तारीख से शुभारंभ होगी, सासाराम से चलेगी,
डिहरी ऑनसन होते हुए हम औरंगाबाद में प्रवेश करेंगे और औरंगाबाद में प्रवेश कर करके हम रमेश चौक पर एक जनसभा के रूप में कार्य करेंगे। वहाँ हम संबोधन करेंगे हमारे नेता, और उसमें स्पष्ट कर दूं कि शायद आपकी सवाल आ सकती है कि इसमें इंडिया गठबंधन के सारे लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो स्पष्ट कर दूं कि इंडिया गठबंधन के बिहार के तमाम लीडर के साथ साथ देश स्तर के भी लीडर बीच में जुड़ेंगे और इस यात्रा के में वोटरों के अधिकार के दिलाने के लिए अपना सहभागिता देंगे। और जब रमेश चौक से ये निकलेगी तो उसके बाद ये अम्बा प्रखंड अंतर्गत बभंडी खेल मैदान में उनका रात्रि विश्राम होगा। सारी तैयारियां वहां भी अभी शुभारंभ हो गई है और वहां के बाद यात्रा जो है सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी और वो अम्बा के चौराहे पर जो है वहाँ भी एक सभा के रूप में संबोधन होगा और उस तरह के बाद देव रोड में प्रवेश करेगी हमारी यात्रा और उस यात्रा में तेल्हारा, निरंजनापुर, जीवा बिघा, चट्टी होते हुए देव में प्रवेश करेगी और देव में थाने के पास अल्प विराम के तौर पर यात्रा रुकेगी और वहां से राहुल गांधी जी हमारे सूर्य के नगरी के मंदिर में दर्शन करेंगे। ये संक्षिप्त विवरण आपके सामने मैंने पेश किया और बाकी आपको पूरे प्रोग्राम की कॉपी आपके बीच प्रस्तुत कर दी गई है। बस अंत में इतना जरूर कहेंगे कि यह लड़ाई इंडिया गठबंधन मिल के लड़ेगी। इसमें आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई एमएल, वीआईपी से सारे हम लोग 5 पार्टनर, कांग्रेस लगा के 6 पार्टनर इसमें हिस्सा लेंगे और अपनी योगदान देंगे। और हम बीच बीच में जो वोटरों के नाम काटे गए हैं, मेरी कोशिश होगी कि राहुल जी के साथ उनके साथ भी इंटरेक्शन कराएं।